वेलकम टू माय ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम फ्रेंड्स, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा कि अगली पेशी कब है, अगस्त के सितंबर के महीने में। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि 3 तारीख को दिन मंगलवार को पेशी है। गुरुजी यहीं पर है और गुरुजी धाम पर रह करके पेशी चढ़ाने वाले हैं। तो जिन भक्तों का पर्चा बन गया है, जिन भक्तों को पिछली बार नहीं आ पाए, उन्हें पता नहीं है कि पेशी कब है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि 3 तारीख को मंगलवार को पेशी है। आप लोग पहुंच करके अपनी पेशी, चाहे पेशी का मतलब कि जिनका पर्चा बन चुका है और जिनको पर्चे में जब गुरुजी राम राम लिखते हैं 21 बार जिनको जाना होता है। पेशी का मतलब वो है, पेशी का मतलब दिव्य दरबार नहीं। कल दिव्य दरबार नहीं लगने वाला है, कल लगेगा मंडे और को दिव्य दरबार लगेगा तो लगेगा, कोई निश्चित नहीं। मंगलवार को तो 100% दिव्य दरबार नहीं लगने वाला। मंगलवार को सिर्फ पुरानी पेशी वालों का जिनका पर्चा बन चुका है उनका ही दिव्य दरबार होगा, उनका ही दिव्य दरबार होगा, उनका ही पेशी दरबार होगा। इसलिए जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना है, अन्यथा वो ना जाए। जिनका पर्चा बन चुका है, मैं आपको बार बार एक ही चीज बताती हूँ, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। प्रॉब्लम तो एक ही बात की है जनता की कि आप लोग इस दिव्य दरबार, महादिव्य दरबार को आप लोग दिव्य दरबार इसको समझ लेते हो। मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ, मंगलवार शनिवार मत जाइएगा। मंगल शनिवार को दिव्य दरबार कभी नहीं लगता। जिनको अपना पर्चा बनवाना है वो मंगलवार शनिवार मत जाओ। आप लोग मंगलवार को पेशी चढ़ती है, शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। तो जिनका नकारात्मक ऊर्जा या प्रेतराज सरकार की कोई मतलब वहां उनको जाना होता है, या कोई नकारात्मक जिन पे ऊर्जा होती है, या आप उसके बारे में आप कुछ भी सोच सकते हो, तो वो शनिवार को होता है। उनकी पेशी भी शनिवार को चढ़ती है। गुरुजी शनिवार को झाड़ा भी लगाते हैं और उसका उपाय भी करते हैं। तो शनिवार को भी दिव्य दरबार नहीं लगता है और मंगलवार को भी दिव्य दरबार नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, मैं जाकर वहां देखती हुई हूँ। यही प्रॉब्लम है कि वहां पर लोग ऐसे भटकते रहते हैं, भैया दरबार कब लगेगा, दरबार कब लगेगा। मैं आप लोगों को 100 बार कहती हूँ कि मंगलवार शनिवार मत जाइए, अन्यथा बाकी दिन जब गुरु जी धाम पर रहते हैं तब आप लोग वहां पर जाइए और दिव्य दरबार अटेंड करिए। सिर्फ मंगलवार शनिवार छोड़ना, और आप लोग वही गलती करते हो। हाँ, अगर आप लोग को दिव्य दरबार अटेंड नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को मंदिर में जाकर के बालाजी सरकार के दर्शन करने हैं, सन्यासी बाबा के दर्शन करने हैं, तो आप लोग मंगलवार और शनिवार को आइए, दर्शन करिए। या आपने कभी ऐसा होता ना कि हमारा पर्चा नहीं भी बना होता और हम ये मान लेते हैं कि हम 21 पेशी पूरी करेंगे आकर जाकर के मंदिर में बालाजी के दर्शन करके, तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पर्चा नहीं भी बना और हम लोग पेशी चालू कर देते हैं, तो हमारा काम बनना चालू हो जाता है। तो फिर हमारा ऐसे है कि 21 पेशी पूरी करनी पड़ेंगी। और किसी का ऐसा होता है कि जिनका पर्चा बन चुका है तो 21 पेशी पूरी करनी। गुरु जी ने मुझे बोला था कि मैं आपको 5 झाड़ा लगाऊंगा, तो मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ फ्रेंड। ना कुछ ऐसा लगता चला रहा है कि मैं झाड़ा लगवाने के लिए नहीं जा पा रही। तो मैं भी सोच रही इस बार कि मैं जाऊं वहां पर और अपने 5 झाड़े कंप्लीट करूं, क्योंकि जो मेरे पैर में दर्द था वो पूर्णतः अभी आराम नहीं मिला। तो गुरुजी ने बोला था कि आप लौंग के तेल का मसाज करिए और 5 झाड़े लगने हैं। तो 5 झाड़े मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी, और ना अभी मेरी एक मन्नत है तो पूरी नहीं हुई। आप लोग फ्रेंड ना घर पे रहकर भी आप गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। उनकी भी एक माला करनी होती है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा वहाँ का प्रोसेस नहीं है। मैंने खुद गुरु दीक्षा ली है और मैं वहाँ पर रोज का वो उस मंत्र का 3 माला, वहां पर तो ये बताया जाता है 11 माला 5 माला जितना भी आप कर सकते। तो फ्रेंड ना मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सुबह उनको स्कूल भेजना होता है, इसके बाद बाकी अन्य घर का काम करना होता है। फ्रेंड मुझसे इतना नहीं हो पाता, तो मैं 3 माला अपनी जो गुरु दीक्षा ली है उसकी करती हूँ। 1-2 माला सन्यासी बाबा की, 1 माला बागेश्वर धाम जी की, 1 माला अपने जो मंत्र का गुरु जी ने दिया था हमारा ना तंत्र विद्या का प्रयोग था उसका। तो इस तरह मेरी कितनी माला हो जाती है मैंने काउंट नहीं किया, आप लोग काउंट कर लेना। इतनी माला हो जाती, एक मैं पाठ करती हूँ तो फिर ना मेरी बहुत पूजा हो जाती। इसके बाद मेरा टाइम ओवर हो जाता है, तो मैं इस तरह तो नहीं, 11 या 5 माला मैं उसका गुरु दीक्षा जो ली है उसकी नहीं कर पाती, सिर्फ 3 माला करती हूँ। तो फिर ना आप ना मंगल शनिवार जाकर के अगर पास में आपके कोई मंदिर है तो आप लोग वहां भी जा सकते हैं। ऐसा बालाजी अब बागेश्वर धाम जी नहीं पहुंच पा देते हैं तो आप जाकर वहां पर भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 5 चालीसा 11 चालीसा जितना हो कर सकते हैं पाठ। तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैंने बता दिया जिन भक्तों का कमेंट में पेशी कब है, तो पेशी 3 तारीख को है। मंडे को जाना होता है और मंगलवार को वहां पहुंचना होता है, क्योंकि ऐसा है ना कि पेशी आप मंगलवार के दिन जाकर के पहुंच करके पेशी नहीं चढ़वा सकते, क्योंकि कभी गुरुजी बहुत जल्दी आ जाते हैं,
कभी गुरुजी बहुत लेट आप लोग को तो पता है जो भक्त वहाँ से जुड़े हैं तो गुरुजी का कोई टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। गुरुजी 12 बजे से पेशी चढ़ाएँगे, गुरुजी 3 बजे से पेशी चढ़ाएँगे, गुरुजी का कुछ पता नहीं, गुरुजी कभी-कभी 9 ओ क्लॉक को आ जाते हैं, कभी गुरुजी 12 बजे, कभी 3 बजे ऐसा है, तो इसलिए हम लोग को 1 दिन पहले जाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेशी चढ़वाना व्रत नहीं होती है, जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है, जिनको वहाँ पर जाकर के पेशी चढ़वानी है, तो उनको सुबह की 5 बजे जो आरती होती है वो अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जब 1 दिन पहले जाओगे तभी आप वहाँ पर जाकर के आरती अटेंड कर पाओगे। आरती अटेंड करने के पहले आप वहाँ मंदिर के सामने नहीं पहुँच पा रहे, कोई बात नहीं। आप आरती जब हो रही होती है सुबह की, तो आप उस मंदिर के प्रांगण में कहीं भी खड़े हो जाइए। उनकी आरती आपके कानों पर तक सुनाई दे, आप उनके प्रांगण में हाथ जोड़कर कहीं भी खड़े हो जाइए। जब आरती खत्म हो जाती, इसके बाद आप जाइए अपना चाय वाय पी के आप पेशी के लिए जाइए। आप सोचिए कि सीधे जाकर के आप गुरुजी से पेशी चढ़वाएँ, उस पेशी का कोई मान्य नहीं। गुरुजी ने बहुत बार बताते हैं, बहुत बार अगर नहीं मेरी जब पेशी नहीं हुई थी, तो मैं तो फ्रेंड ना 2-2 बजे रात के लाइन में लगी हूँ। आप लोग मैं क्या बताऊँ, मंडे को जाती थी और वहाँ पर जाकर थोड़ी देर ही होटल लेती थी, होटल में थोड़ा सामान-वामान रखती, शाम की आरती अटेंड करती थी, शाम की आरती के बाद थोड़ा-सा लेट ना हो पाता था, कि जैसे ये टेंशन होती थी अगर 2 बज गए, 2 बजे अगर फ्रेंड लोग 2 या 3 के बीच में अगर लाइन में नहीं लगो आप, तो इतनी लंबी लाइन होती है। जो भक्त वहाँ पर जा चुके होंगे वो जानते होंगे वहाँ की क्या कंडीशन है। तो ना मुझे ये लगता था कि अरे इतना पीछे हो जाऊँगी तो क्या करूँ? तो मैं फ्रेंड ना 2 बजे रात के नहा धो के और जाकर वहाँ पे लाइन में लग जाती थी। लाइन में लगने के बाद जब 5 बजे तक मैं मंदिर के ऊपर पहुँच पाती थी, उनके दर्शन कर पाती थी बालाजी के, फिर इसके बाद ना परिक्रमा लगाती थी। तो कभी मैं ये 21 परिक्रमा नहीं लगा पाई फ्रेंड, हमेशा घेरा और क्या घेरा या 5 लगाए हैं, इन दोनों में से घेरा मेरे हस्बैंड लगा लेते थे, घेरा मैं लगा देती थी। मैं सोचती थी चलो हमारी 21 परिक्रमा हो गए हैं। इसके बाद ना फिर अब परिक्रमा के बाद में आरती के बाद में वहाँ पर बैठ के हम लोग चालीसा भी करते थे। कभी-कभी पहले भी चालीसा कर देते थे और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जब हम लोग लाइन में खड़े होते हैं ना ज़िगज़ैग में, तो वहाँ पर भी हम चालीसा और अपना पाठ में कर लेती थी। इसके पहले नहीं करती थी, फिर मैं ये करने लगी थी क्योंकि बड़ा टाइम हो जाता था, 5 बजे तक आरती के लिए वेट करते-करते थक जाना होता था कि फिर बैठने की हिम्मत नहीं रहती थी और मुझे भूख भी लगाती थी। तो अब मैं क्या करती थी, अब मैं ज़िगज़ैग में बैठ खड़ी होती थी लाइन में ना, तो वहीं पे मैं अपना चालीसा और अपना पाठ कर लेती थी वहाँ पे बैठने, वहाँ पे बड़ा टाइम लगता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लाइन बढ़ती है। तो फ्रेंड इस तरह ना मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताती, अगली वीडियो में अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसलिए अभी जय बागेश्वर धाम फ्रेंड्स, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। अभी आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही एम था कि आपको मैं बता पाऊँ कि पेशी कब है। क्योंकि बहुत सारे भक्त जो पिछली बार नहीं आते उनको पता नहीं चलता, मुझे भी नहीं फ्रेंड पता चलता था, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं भी सर्च करती थी कि आगामी पेशी कब है, कभी अगर एक पेशी में आप चूक जाओ ना, तो दूसरी पेशी का पता नहीं चलता, या तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो कभी-कभी जिनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है पास में वो भी नहीं जाता, वो भी बंदा नहीं जाता है, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो एक यूट्यूब ही सहारा होता है जिससे कि पता चलता, तो मैं इसलिए कभी लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ, ना बना पाऊँ, मैं पेशी का वीडियो हमेशा डालती हूँ कि पेशी आगामी पेशी कब है। तो आप लोग को जब भी कोई अगर प्रॉब्लम हो पेशी में या बागेश्वर धाम से जुड़ी, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और अगर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका जवाब दूँ। तो जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर।